कराची के इलाके माई कराची से मिलने वाली 4 लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल। तशद्दुद और भारी चीज लगने के निशानात मौजूद। मरने वालों में एक बुजुर्ग खातून भी शामिल। लाशों को छुपाने के लिए खुश्क मैन होल में कंबल डाला गया था जिसके ऊपर बड़े पत्थर मौजूद थे। पुलिस राय के मुताबिक लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। इब्तदाई पोस्टमार्टम के बाद चारों लाशें ईदी सदखाने मुंतकिल। गुज़श्ता रोज कराची के मैन होल से 4 लाशें मिली थीं। DIG साउथ का कहना है कि लाशें 10 से 15 रोज पुरानी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। कराची कोरंगी में पुलिस मुकाबले के 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा सरकार के मुदय्यद में, दूसरा डकैती की वारदात का निशाना बनने वाले शहरी के मुदय्यद में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुतासिरा शहरी फेरोज अली बैंक से 3 लाख रकम लेकर निकला। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने शहरी से लूटमार की। मुतासिरा शहरी की इतला पर पुलिस ने ताक़ुब किया तो फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिम मौला बख्श को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस मुकाबले के दौरान रिक्शे पर सवार फर्स्ट ईयर की तालिबा गोली लगने से जाँ बहक हो गई। जाए वकुआ से बरामद खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। रावलपिंडी के इलाके सदर में खतरनाक बैनुल-इज़्लाई डकैत और उजरती कातिल गैंग की पुलिस पर फायरिंग। शहरी से गाड़ी छीनकर फरार डकैत गैंग के 4 डाकू हलाक, 2 फरार। शहरी से गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद। डकैत गैंग के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी इस्लामाबाद से गन पॉइंट पर छीनी गई थी। उजरती कातिल गैंग ने चंद रोज कबल फैमिली के साथ जाते हुए ताजिर को भी कत्ल कर दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 15 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। स्टॉक इन्वेस्टर्स की तादाद भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए इन्वेस्टर्स की तादाद 1,60,000 की हद अबूर कर गई। इन्वेस्टर्स की मजमूई तादाद पहली बार 4,64,000 का हिस्सा अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारकर्दगी और मुनाफे में भारत, श्रीलंका, UAE, चाइना स्टॉक मार्केट से बेहतर रही। हांगकॉन्ग, जापान, सिंगापुर, तुर्की स्टॉक मार्केट्स भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुकाबला न कर सकीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर M4 पर पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से चक्री, M3 लाहौर से मुल्तान ओपन। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी, मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट को खोल दिया गया। फूलनगर, पतोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल और मुल्तान में धुंध। बहावलपुर, आरिफवाला, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान और सादिकाबाद में धुंध के डेरे। लाहौर में आलूदगी की शरह में वाज़ेह कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 130 पर आ गया। जेहलम में AQI 193, गुजरावाला में 188 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में जाड़ा जौबन पर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम पहुंच गई। दिलफरेब मौसम से लुत्फानंदोज़। बालाकोट के बालाई हिस्से में कड़ाके की सर्दी। चश्मे और आबशारें जम गईं। सयाहों के शोगरान और शारान पर डेरे। असौर और हुंजा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मिनी मर्ग और कमरी की वादियों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कालाम में दर्जा हरारत -4, पारा चिनार में -3 तक गिर गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, कलात में -6 रिकॉर्ड। जंग में फतेह के बाद पाकिस्तान का वकार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका जब भी इकट्ठे चले नतीजा मुस्बत निकला। पाक अमरीका ताल्लुकात में गुज़श्ता साल नुमायां बेहतरी आई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का क्रेडिट मौजूदा क़यादत को जाता है। पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में आबादी के लिहाज से 5 बड़े मुल्कों में शामिल हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत हैं। बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स को अवामी मफादात के मुताबिक पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़रूर मुलाकात करूँगा। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए माहौल साजगार होना चाहिए। दौरा लाहौर के दौरान गलत ज़ुबान का इस्तेमाल हुआ लेकिन वो अमल का रद्द अमल था। सुहेल आफरीदी ने गलत ज़ुबान के इस्तेमाल पर मासरत कर ली। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब का मॉडल अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद में 3 कौमी असम्बली के हल्कों पर 3 टाउन्स कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। मुजवदा निकात के मुताबिक हर टाउन कॉरपोरेशन का मेयर और 2 डेप्यूटी मेयर होंगे।
वज़ीर आला मरियम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर की सरबराही में वक्त की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब में अमराज़ कल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमेरिकन डॉक्टर्स इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, निश्तर और जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज़ कल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करवाने के लिए इकदाम का हुक्म दिया। 9 मई के 11 मुकदमात शेख रशीद आजम सवाती ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत ने हाजिरी के बाद मुल्जिमान को जाने की इजाज़त दे दी। शेख रशीद की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लोगों की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। कहते हैं सैकड़ों गरीब लोग जेलों में हैं, अपीलों की जल्द समाअत करके लोगों को इंसाफ दें। गरीब लोग इंतहाई परेशान हैं, मुल्क में महंगाई बेरोजगारी है, इन लोगों के घर चूल्हा नहीं जल रहा। जुए की ऐप की प्रोमोशन का मुकदमा डकी भाई समेत दिगर के खिलाफ केस में पेशरफ्त। डकी भाई समेत दिगर मुल्जिमान को चालान की कॉपी तकसीम। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाज 16 जनवरी को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने डकी भाई और रूप जतोई समेत 4 मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का विजिट किया। कोचेस से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खवातीन खिलाड़ियों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने की हिदायत। खिलाड़ियों से कहा कभी भी हिम्मत न हारें, हर मौके पर जज्बे और अज़्म के साथ फाइट करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा तमाम फ़रीक़ैन किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें। फ़रीक़ैन खित्ते के अमन के लिए मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करें। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी। दोनों मुल्कों का सरमायाकारी के लिए नए मैकेनिज़्म को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जवारोफ से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी को अमली शक्ल देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। कहा दुख की घड़ी में मरहूमा के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला न रुका। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। 6 रोज से जारी मुजाहिरों में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाम बहक हो चुके। पथराव से दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन करेंसी की गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाबी इकदाम। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुरासला अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने लिखा। अमीर सईद इरवानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी सदर की धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ट्रंप के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और ख़तरनाक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को अमरीकी सदर के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई तो अमरीका मुदाखिलत करेगा। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली गजा की आवाज़ बन गई। मिस्र और गजा के दरमियान वाक़ रफ़ा सरहदी गुज़रगाह का दौरा किया। रेड क्रिसेंट के रज़ाकारों और गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर से मुलाकात। एंजेलिना जोली ने कहा कि गजा के अवाम को इमदाद फराहम करने वाले रज़ाकारों से मिलना बाइस एजाज़ है। दौरे का मकसद गजा से मिस्र मुंतकिल होने वाले ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की मदद करना है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आलमी बरादरी अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और UAE के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। कहा आलमी बरादरी इमदाद की तरसील और तकसीम पर पाबंदियाँ ख़त्म करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। बेघर ख़ानदान शदीद सर्द मौसम में कई ख़तरात से दोचार हैं। बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों और तिब्बी मसाइल के शिकार अफराद को ज़्यादा ख़तरात हैं। वज़राए ख़ारिजा की बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों की अनथक कोशिशों की तारीफ़। वज़राए ख़ारिजा का सलामती काउंसिल की करारदाद और सदर ट्रंप के जामे मनसूबे की मुकम्मल हिमायत का अयादा। वज़राए ख़ारिजा का इब्तिदाई बहाली के इक़दामात शुरू करने और तेज़ी लाने की ज़रूरत पर जोर।